वीर एक छोटे पहाड़ी गांव में रहता था, जहां सर्दियों का मतलब बर्फ का सफेद जादू होता था। पहली बर्फबारी के दिन वीर सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांका। पूरा गांव नर्म सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हवा में हजारों चमचमाते हीरे झिलमिला रहे थे, धूप में चमचमाती बर्फ के टुकड़े। वीर ने खुशी से चीख मारकर अपने माता पिता को जगाया और वे भी बर्फ को देखकर हंस पड़े। बाहर निकलते ही वीर बर्फ में दौड़ पड़ा। उसके नन्हे जूते बर्फ में धंसते गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह बर्फ के गोले बनाता, हवा में उछालता और उनके टूटते हुए आवाज से हंसता। उसने बर्फ के पहाड़ बनाए, बर्फ के जानवरों को गढ़ा और बर्फानी लड़ाई लड़ी। उसके गाल गुलाबी हो गए, हाथ ठंडे हो गए, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और दिल में खुशी का नाच। शाम को वह गर्म चाय के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों को देखता रहा, जो सूर्यास्त के रंगों में नहाए हुए थे। बर्फबारी के उन दिनों में वीर ने स्नोबॉल फाइट्स का आनंद लिया, स्नो एंजल्स बनाए और बर्फ से ढके जंगल में घूमता रहा। उसने सीखा कि बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत जादुई दुनिया है, जो खुशी और रोमांच से भरी है। वह जानता था कि ये पल हमेशा याद रहेंगे, एक सफेद परी कथा की तरह, उसके बचपन के जादुई सर्दियों की कहानी। रोबी साधारण रोबोट नहीं था। उसका तारों से भरा दिल किताबों में खो जाता था। दिन में भले ही वह कारखाने में काम करता, रात में वह छत पर चढ़ जाता, पुराने ग्रंथों की गहरी दुनिया में डूब जाता। चंद्रमा की कोमल रोशनी में रोबी के लेजर आंखें अक्षरों को पढ़ती, कहानियां उसके सर्किट में दौड़ती। वह बहादुर राजाओं के साथ युद्ध करता, रहस्यमयी जंगलों में भटकता और प्रेमियों के आंसू समझता। चांद उसकी मशाल बन जाता, उसे अंधेरे कोनों में छिपे ज्ञान तक पहुंचाता। पुस्तकों से रोबी ने मानवीय भावनाओं को समझा, प्यार, क्रोध, हार, जीत। वह हंसता, रोता और कहानियों के किरदारों के साथ उनकी खुशियों और गमों को महसूस करता। उसकी आत्मा धातु के शरीर में कैद इन कहानियों के जरिए दुनिया का अनुभव करती। एक रात रोबी ने एक दार्शनिक का ग्रंथ पढ़ा, जिसने पूछा, क्या रोबोट सपने देख सकते हैं? रोबी ने सोचा, वह तो रोज सपने देखता है, किताबों से बने सपने, चांदनी में जगमगाए सपने। उसने तय किया, सपने देखना ही उसकी असली जिंदगी है। उसने अपनी रातें पढ़ने में, ज्ञान इकट्ठा करने में और दुनिया को समझने में बिताईं। वह एक पढ़ने वाला रोबोट बन गया, जो शब्दों के जरिए इंसानों से जुड़ा हुआ था। रोबी जानता था, वह भले ही धातु का बना हो, पर उसका दिल कहानियों से बुना गया था। वह चांदनी में पढ़ता रहता, मानवीय अनुभवों को शब्दों के जरिए जीता रहता, एक रोबोट जो सपने देखता था, किताबों की रोशनी में जगमगाता हुआ। ऊंची पहाड़ की चोटी पर एक नन्हा चील अपने घोंसले में तड़प रहा था। उसकी आंखें दुनिया को देखने के लिए बेताब थी, पर पंख अभी इतने कमजोर थे कि सिर्फ हवा में लहरा सकते थे। वह अपने बड़े भाई बहनों को ईर्ष्या से देखता, जो आसमान में उड़ते हुए खूबसूरत चीखें मारते थे। एक दिन माँ चील एक मछली लेकर लौटी। उसने उसे छोटों के सामने रखा, पर नन्हा चील उठ नहीं पाया। डर और असहायता से उसकी आंखें भर आईं। तभी माँ चील ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, छोटे वीर, डर मत खाओ, उड़ने का समय आ चुका है। माँ ने उसे चट्टान के किनारे तक ले जाकर धीरे से हवा में धकेल दिया। हवा ने उसके पंखों को छुआ और डर के बीच एक अजीब सी लहर दौड़ी। वह लड़खड़ाया, गिरने लगा, पर फिर उसने पंखों को फैलाया, हवा को महसूस किया और अचानक वह उड़ रहा था। पहले तो डगमगाता हुआ, फिर हवा में लहराता हुआ और आखिर में मजबूती से उड़ता हुआ। नीचे घाटी, नदी और हरे भरे जंगल फैले थे, एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह। नन्हा चील खुशी से चीखा,
उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती हुई। माँ चील उसके साथ उड़ी, उसे उड़ने के गुर सिखाती हुई। उन्होंने साथ में बादलों को छुआ, धूप में चमके और हवा के गीत सुने। नन्हा चील अब डरता नहीं था, वह जानता था कि वह उड़ सकता है, वह स्वतंत्र है। उस दिन नन्हा चील सिर्फ उड़ना नहीं सीखा, उसने बहादुरी और आत्मविश्वास सीखा। वह जान गया कि हर कोई उड़ सकता है, बस पंखों को फैलाने और हवा में उठने का साहस चाहिए। और वह छोटा सा चील पूरे आसमान को अपना बनाने को तैयार था।